हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम देखने वाले हमारे सिलेबस का एक टॉपिक क्वाड्रिलेटरल कंस्ट्रक्शन एंड टाइप्स। ओके, तो इस वीडियो में इंट्रोडक्शन में हम सारी चीजें कवर करते हैं कि मतलब कंस्ट्रक्शन कैसे करना है, क्या चीजें दी होंगी, देन क्वाड्रिलेटर क्या होता है, कंस्ट्रक्शन कैसे करना है, उसके टाइप्स क्या होंगे। तो हम इस पूरे टॉपिक में क्या क्या चीजें सीखने वाले हैं वो एक बार गो थ्रू कर लेते हैं, तो थोड़ा सा सीखने में बाद में आसानी जाएगी। तो पहले क्वाड्रिलेटर समझते हैं। क्वाड्रिलेटर का मतलब क्या होता है। देखो, ट्रायंगल मतलब क्या, फर्स्ट में क्या आता है, ट्राई। ओके, तो ये ट्राई का मतलब क्या होता है, थ्री, मतलब थ्री वर्टाइसेस या तो थ्री एंगल्स पकड़ लो। इसके जो वर्टेक्स होते हैं वो कितने होते हैं, एक दो तीन। तो क्वाड्रिलेटर का क्वाड का मतलब क्या रहता है, फोर। ओके, तो इसके कितने वर्टाइसेस रहेंगे, तो इसके रहेंगे फोर, तो 1 2 3 4। ओके, तो ये फोर वर्टाइसेस रहेंगे। तो क्वाड्रिलेटर को क्या बोलते हैं, तो फर्स्ट तो कितने वर्टाइसेस होने चाहिए, क्वाड्रिलेटर को होते हैं फोर वर्टाइसेस, तो फोर वर्टेक्स लिख देते हैं। बाद में एंगल्स कितने, देखो ये वन एंगल, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ, तो टोटल एंगल्स कितने हैं, तो टोटल चार एंगल्स हैं। अब एक नई कंसेप्ट है डायगोनल्स। तो डायगोनल्स क्या होता है, जो अपोजिट वर्टेक्स कनेक्ट करता है उनको बोलते हैं हम डायगोनल्स। तो ऐसे डायगोनल्स कितने हो सकते हैं, टू डायगोनल्स। ओके, तो ये 10 पार्ट्स है क्वाड्रिलेटर के। हर एक क्वाड्रिलेटर को चार वर्टेक्स रहेंगे, चार एंगल्स रहेंगे एंड दो डायगोनल्स रहेंगे ही रहेंगे। ओके, तो क्वाड्रिलेटर का मतलब क्या रहा, चार वर्टेक्स, चार एंगल्स एंड दो डायगोनल्स। ये 10 पार्ट्स मिला के क्या बनता है, एक क्वाड्रिलेटर बनता है। ट्रायंगल किससे बनता था, ट्रायंगल बनता था तीन वर्टेक्स एंड तीन एंगल्स। ओके, तो तीन वर्टेक्स तीन एंगल से बन जाता था क्योंकि उसमें डायगोनल वगैरह कंसेप्ट नहीं आते थे। तो क्वाड्रिलेटर में हमें क्या देखना है, चार वर्टेक्स होंगे, चार एंगल्स होंगे एंड दो डायगोनल्स होंगे। अब इनके बेस पे हमें करना है कंस्ट्रक्शन। अब कंस्ट्रक्शन कैसे करना है, तो कंस्ट्रक्शन में हमें कुछ कुछ चीजें दी होंगी और कुछ कुछ चीजें मिसिंग होंगी। देखो, एटलीस्ट हमें पांच चीजें कौन सी भी पता होनी चाहिए, तब हम एक क्वाड्रिलेटर को कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। पहले देखते हैं कि हमने ट्रायंगल को लास्ट स्टैंडर्ड्स में हमने देखा था कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रायंगल्स में कि एक ट्रायंगल को कंस्ट्रक्ट कैसे करते हैं। तो अब हमें क्या करते थे, एक तो हमें दो साइड्स देते थे, या तो पहले हमें पूरे तीन साइड्स दे देते थे। तो भी तीन साइड्स दिए, ऐसे समझो एक 6 सेंटीमीटर है, एक 7 सेंटीमीटर है एंड एक 8 सेंटीमीटर है। ओके, तो हम कैसे करते थे, एक पहले कौन सी भी इसमें से साइड एज अ बेस ले लेते थे। तो एक साइड बेस ले ली 6 सेंटीमीटर समझो। बाद में हम हमारे कंपास में क्या करते थे, 7 सेंटीमीटर का डिस्टेंस लेते थे। तो 7 सेंटीमीटर के डिस्टेंस से हमें किधर अर्थ मारते थे, तो ये हो गया 7 सेंटीमीटर डिस्टेंस एंड इधर से 8 सेंटीमीटर, तो 8 सेंटीमीटर का देके इधर से एक अर्थ मारते थे और ये बाद में कनेक्ट कर देते थे। तो ये हो गया 7 सेंटीमीटर एंड ये हो गया 8 सेंटीमीटर। तो हमने ऐसे ट्रायंगल फॉर्म किया। तो क्या किया, पहले अगर तीनों साइड्स दिए तो एक बेस साइड ले ली और बाद में दो साइड्स हमने कंपास के थ्रू से, हमने एंड स्केल के थ्रू से हमने वो ज्वाइन कर लिया। तो हम ऐसे कंस्ट्रक्ट करते थे। सेकंड टाइप कौन सा था, तो फर्स्ट टाइप में तीनों साइड दे देते थे। सेकंड टाइप था कि हमें दो साइड्स दे देते एंड वन एंगल। अभी ये एंगल कौन सा था, अभी एंगल था इन दोनों के साइड्स के बीच का। ओके, तो क्या करते थे, अगर दो साइड दिए समझो, एक साइड है 6 सेंटीमीटर या वही लेते, एक साइड है 7 सेंटीमीटर और एक एंगल दिया है हमें 60 डिग्री। तो कैसे करते थे, एक 6 सेंटीमीटर लेते थे, बाद में प्रोट्रैक्टर के हेल्प से हम इधर क्या करते थे, 60 डिग्री की लाइन खींच के, अभी ये 60 डिग्री की लाइन ऐसे एक्सटेंड होती जाएगी। अब हमें लेकिन डिस्टेंस कितना चाहिए, हमें बस 7 सेंटीमीटर चाहिए। तो हमें कंपास में 7 सेंटीमीटर देते थे और इधर 7 सेंटीमीटर से हमने एक अर्क मार दिया। अब क्या करेंगे, इधर से बस ये ज्वाइन कर लेंगे। तो ये हो गया हमारा 7 सेंटीमीटर एंड ये हो गया 60 डिग्री। ओके, तो इस हेल्प से हमने ये फॉर्म किया। तो हम कैसे कंस्ट्रक्ट करते थे, अगर दो साइड्स एंड एक एंगल दिया तो अभी हम करते थे ऐसे कुछ तो कंस्ट्रक्ट। बाद में थर्ड टाइप था कि एक साइड, तो वन साइड एंड टू एंगल्स। ओके, तो एक साइड दी होती थी और टू एंगल्स, वो भी कौन से, वो जो साइड के लग के हैं वो दो एंगल्स। अब ये भी इधर भी एक कंडीशन आती है, दो साइड और एक अगर एंगल दिया तो वो कौन सा होना चाहिए, वो एंगल होना चाहिए ये दोनों के साइड्स के बीच का एंगल। अगर ये एंगल देते हैं दूसरा तो फॉर्म नहीं हो सकता। तो इस वजह से हम क्या करते थे, तो दो साइड्स एंड दोनों के बीच का एंगल हमें चाहिए। थर्ड में क्या था, एक साइड देते हैं, बाद में दो एंगल्स देते थे। अब एक साइड ऐसे पकड़ लो, अभी 6 सेंटीमीटर ही लेते हैं, एक 50 डिग्री है एंड एक 60 डिग्री है समझो। तो कैसे करेंगे, 6 सेंटीमीटर की लाइन खींच दी, इधर से 50 डिग्री, प्रोट्रैक्टर में हमने मेजरमेंट ले लिया हमारे डी में, ये 50 डिग्री की लाइन गई, ये बाद में 60 डिग्री की लाइन गई और ये हमें मिल गया हमारा ट्रायंगल। तो ये 50 डिग्री बन गया, ये 60 डिग्री बन गया और ये बचा हुआ डिग्री इधर आ जाएगा। तो हमने इस तीन टाइप देखे थे पहले ट्रायंगल्स में कि ट्रायंगल्स हम कैसे फॉर्म करते हैं। अब देखना है हमें क्वाड्रिलेटर।
देखो क्वाड्रिलेटरल में कितनी चीजें हैं, इधर बस हमारे पास 6 चीजें थी, 3 साइड्स एंड 3 ट्रायंगल, सॉरी 3 एंगल्स, और उसके हेल्प से अगर हमें 3 चीजें कौन सी भी पता होती, देखो एक तो तीनों साइड, एक तो 2 साइड, या तो एक एंगल, या तो एक एंगल 2 साइड, ओके, और या तो एक साइड एंड 2 एंगल, तो ये 3 चीजें पता होती तो हम कौन सा भी एक ट्रायंगल फॉर्म कर लेते थे। अब क्या देखना है हमें, अभी हम क्वाड्रिलेटरल कैसे कंस्ट्रक्ट करेंगे वो चीजें देखनी है। तो फर्स्ट देखते हैं, तो फर्स्ट टाइप है अगर क्वाड्रिलेटरल के 4 साइड्स एंड 1 डायगोनल, ओके, तो फर्स्ट टाइप कौन सा रहेगा, 4 साइड्स एंड 1 डायगोनल अगर दिया हो तो अब हम कैसे कंस्ट्रक्ट करेंगे, ओके, तो ये चीज ध्यान में रखनी है। ये सारी चीजें हम प्रैक्टिस सेट में सॉल्व कर रहे होंगे कि अगर 4 साइड दिए, एक डायगोनल दिए तो कैसे सॉल्व करना है। तो सीधा ये एग्जांपल, हर एक टाइप का एग्जांपल हमने प्रैक्टिस सेट में, तो उधर ही सॉल्व करते हैं, हम सारी चीजें समझ लेंगे। तो ये फर्स्ट हो गया। सेकंड में क्या करते थे, 3 साइड्स एंड 2 डायगोनल्स, ओके, तो क्या होना चाहिए, एक तो 4 साइड्स एंड 1 डायगोनल दे दो, नहीं तो 3 साइड्स एंड 2 डायगोनल्स दे दो। तो इस साइड ये अगर इंफॉर्मेशन गिवन है तब भी हम क्या कर सकते हैं, एक क्वाड्रिलेटरल फॉर्म कर सकते हैं। अभी थर्ड में देखते हैं, तो थर्ड में क्या है, अगर 2 साइड्स दी है समझो एंड 3 एंगल्स दिए, और ये एनी 3 एंगल्स, मतलब कौन से भी 3 एंगल दिए, अगर 2 साइड दिए एंड कौन से भी 3, 4 में से कौन से भी 3 एंगल दिए, तब हम क्या कर सकते हैं कि हम ये फॉर्म कर सकते हैं, पूरा जो बोल सकते हैं क्वाड्रिलेटरल हम फॉर्म कर सकते हैं या तो कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, ओके। फोर्थ, तो फोर्थ में क्या था, फोर्थ में अगर हमें 3 साइड्स देते हैं एंड 2 एंगल्स बिटवीन देम, तो क्या होना चाहिए, 3 साइड्स देनी चाहिए, बट 3 साइड्स के एंड 2 एंगल्स कहा के, तो वो जो 3 साइड्स मिला के जो 2 एंगल्स फॉर्म कर रहे हैं, वो 2 एंगल्स, ये 2 एंगल्स नहीं, ये जो 3 साइड्स मिला के जो 2 एंगल्स फॉर्म कर रहे हैं, वही 2 एंगल्स अगर हमें पता हो तो अभी हम क्या कर लेंगे, तभी हम एक क्वाड्रिलेटरल फॉर्म कर लेंगे या तो कंस्ट्रक्ट कर लेंगे, ओके। तो ये 4 टाइप्स है, एक तो 4 साइड्स और एक डायगोनल दिया हो, 3 साइड्स और 2 डायगोनल्स दिए हो, 2 साइड्स एंड कौन से भी 3 एंगल्स दिए हो, या तो 3 साइड्स एंड 2 एंगल्स बिटवीन देम ये दिया हो, तो अब हम क्या कर लेंगे, तब हम सारी चीजें या तो कंस्ट्रक्ट कर लेंगे, ओके। तो ये था कंस्ट्रक्शन का पार्ट। अब थोड़े से प्रॉपर्टीज देखते हैं। तो क्वाड्रिलेटरल की एक प्रॉपर्टी पहले समझ लो, बाद में सारे जब टाइप्स देखेंगे तब भी सारे प्रॉपर्टीज समझ लेंगे। क्वाड्रिलेटरल का इतना समझ लो, क्वाड्रिलेटरल के हर एक सारे एंगल्स का मेजरमेंट कितना रहेगा, तो मेजरमेंट बोलो या तो एडिशन या तो समेशन बोल लो, कितना रहेगा, तो वो रहेगा 360 डिग्री। मतलब 4 एंगल्स होते हैं, मैं चारों एंगल्स का अगर मेजर करके समेशन करता हूं तो मुझे कितना मिलेगा, 360। ट्रायंगल का कितना था, ट्रायंगल का था 180 डिग्री, तो हमें ये प्रॉपर्टी पता थी कि द सम ऑफ द ऑल एंगल्स ऑफ द ट्रायंगल कितना था, 180 डिग्री। तो वैसे ही कितना होता है, द सम ऑफ द ऑल एंगल्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री। तो ये चीज हमें याद रखनी है, ओके। तो इसके हेल्प से हम सारी चीजें कंस्ट्रक्ट कर लेंगे। तो ये पार्ट 1 में, या तो हम बोल सकते हैं प्रैक्टिस सेट 8.1 में हमें ये कंस्ट्रक्शन करना है। अभी प्रैक्टिस सेट 8.2 में हम क्या सीखेंगे, तो 8.2 में हम कुछ टाइप्स देखेंगे। तो फर्स्ट हम देखेंगे रेक्टेंगल क्या होता है, ओके। तो एक रेक्टेंगल क्या होता है, तो रेक्टेंगल एक बेसिक में समझ लो कुछ ऐसे दिखता है, ओके। हमने बचपन से देखते आ रहे हैं कि रेक्टेंगल क्या है। तो रेक्टेंगल के अभी बस हमें क्या देखने पड़ेंगे, अभी प्रॉपर्टीज कुछ कुछ सीखने पड़ेंगे। तो रेक्टेंगल का क्या क्या होता है, हर एक एंगल कितना डिग्री का होता है, हर एक एंगल 90 डिग्री का होता है। बाद में ये डायगोनल्स होते हैं, डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट मतलब क्या, इक्वली डिवाइड करते हैं, मतलब ये पार्ट एंड ये पार्ट इक्वल रहेगा, ये पार्ट एंड ये पार्ट इक्वल रहेगा, एंड अपोजिट साइड आर इक्वल। तो ये जो अपोजिट साइड्स होते हैं, ये साइड ये साइड ये साइड ये साइड क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो ये हो गया रेक्टेंगल। इसके बारे में डिटेल में हम पढ़ेंगे प्रैक्टिस सेट 8.2 में। बाद में हम सीखने वाले स्क्वायर क्या होता है, ओके। तो स्क्वायर की प्रॉपर्टीज हमें पता है, स्क्वायर क्या होता है, हर एक एंगल 90 डिग्री, करेक्ट। बाद में ये जो डायगोनल्स होते हैं वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मतलब ये बाइसेक्ट तो करेंगे ही बट परपेंडिकुलर भी होंगे, मतलब ये दोनों भी कौन सा एंगल बनाएंगे, वो भी 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। बाद में चारों साइड्स आर इक्वल, तो सारे साइड्स इक्वल होते हैं। ये कुछ प्रॉपर्टीज है, वो डिटेल में देखेंगे। बाद में हमें सीखना है रोम्बस, ओके। तो रोम्बस की एक प्रॉपर्टी याद रखना, रोम्बस की प्रॉपर्टी क्या है, रोम्बस होता है रोम्बस के चारों साइड्स भी क्या रहेंगे, इक्वल रहेंगे। तो ऐसे कुछ तो ऐसे समझ लो रोम्बस है, तो ये चारों साइड्स क्या रहेंगे, चारों साइड्स के इक्वल रहेंगे। बाद में ये हमारा रहेगा डायगोनल्स, ओके। तो उसके भी प्रॉपर्टीज देखते हैं। तो 8.2 में हमें ये तीन चीजें रेक्टेंगल, स्क्वायर एंड रोम्बस 8.2 में हमें सारी चीजें समझनी है। थर्ड इसमें आ जाता है ट्रेपेजियम। अभी इसके डायग्राम वगैरह नहीं देखते, बस समझते हैं ट्रेपेजियम एंड पैरेललोग्राम
एंड थर्ड है काइट। तो ये चीजें सीखनी है हमें 8.3 में। ओके, तो फर्स्ट पार्ट में हम क्या देख रहे होंगे, तो फर्स्ट पार्ट में पूरा कंस्ट्रक्शन का पार्ट देखेंगे। सेकंड में ये जो तीन चीजें रेक्टेंगल, स्क्वायर, रोम्बस, तो इनका प्रॉपर्टी, इनका कंस्ट्रक्शन, ये सारी चीजें देखेंगे। एंड थर्ड इसमें हम ट्रेपेजियम, पैरेललोग्राम एंड काइट, तो इनका कंस्ट्रक्शन, इनके प्रॉपर्टीज देखते हैं। ओके, तो ये हो गया इंट्रोडक्शन पार्ट। तो देखते हैं अभी प्रैक्टिस सेट 8.1। तो प्रैक्टिस सेट 8.1 में हमें क्या करना है, ये टाइप्स दिए होंगे तो इसमें से कंस्ट्रक्शन करना है। तो मिलते हैं अभी प्रैक्टिस सेट 8.1 में।